गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 11 मार्च और दिन जो है आपका मंगलवार बुधवार का है जी। और अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज जो है दोस्तों रेट में क्या उठाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल और परसों भी रेटों में उठाव देखने को मिला। तो चलते आर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके, क्वालिटी के साथ में, एरिया के साथ। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी, प्याज का राजस्थान का आ रहा है इस समय, लेकिन क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इस बार देख रहे हैं अभी जो है फिलहाल ये मार्च के महीने में क्वालिटी में काफ़ी इशू देखने को मिला है, चाहे दिसावड़ी माल हो या राजस्थान का माल हो, सभी मालों में क्वालिटी को लेकर के इशू आ रहा है जी। कुछ ही परसेंट मुझे लग रहा है जो पूरे मार्केट में क्वालिटी अच्छा आ रहा होगा। बाकी चलते हैं बिना देरी किए हुए सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है इतना सारा कमेंट आया और देख करके काफ़ी खुशी हुआ सर। अलग अलग जगह से लोगों ने अपना अपना एरिया का अपडेट दिया जी, जो कहाँ पे कैसा फसल है, तो सभी को दिल से जो है काफ़ी शुक्रिया जी। तो सर जी एक बार आज का माहौल और आज का बिक्री वगैरह बता दीजिए यहाँ का। आज अराइवल 32-33 गाड़ी है ताजी जी। अराइवल थोड़ा बढ़ा है। अच्छा जी। और जो भी माल बढ़ा है वो राजस्थान बढ़ा है। अच्छा ऊपर नीचे मिला के 65 गाड़ी के आसपास माल है जी। बाजार जो राजस्थान है वो कल के ही भाव बिका है। अच्छा जी। बाकी माल जो है देसावर के वो 1 रुपए ऊपर बिके हैं। सर आपने जैसा कि कल भी बताया था 1 रुपए उससे पहले और कल यानी 2 रुपए, आज मिला करके यानी 3 रुपए टाइट हो गया बाजार। तो दिसावर ही माल में जो जनरल माल आ रहे हैं उनमें भी टाइट हुआ है या फिर जो अपर क्वालिटी के जो माल है उनमें टाइट हुआ है? जो अच्छे माल हैं हाँ। उस पर 3 रुपए टाइट हुआ है। अच्छा। जो एवरेज या हल्के माल हैं 1 से 2 रुपए टाइट है। अच्छा जी, 1 से 2 रुपए। हाँ जी। अगर बिक्री की बात की जाए तो अगर बाजार उठ रहा है तो जाहिर सी बात है बिक्री कम होगी। अच्छा। लेकिन फिर भी कल 35 गाड़ी के आसपास माल बिक गया था मंजर जी। जी जी। 35-40 गाड़ी के आसपास। अच्छा जी। लेकिन आज हमें लगता है 30 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। केवल 30 गाड़ी? आज ग्राहक भी कम है थोड़ा अच्छा सा। सर एक चीज मतलब देखने को मिलता है यहाँ अभी तो फिर भी बहुत ही रीजनेबल रेट है, बाजार भी उठ रहा है और साथ ही साथ में आवक भी बहुत कम आ रहा है जी। तो जब बाजार पहुंच जाता है 25 से लेकर के 30 के रेंज में, आवक इसी तरह से कम आता है तो बिक्री देखते हैं जो मतलब ठीक ठाक देखने को मिलता है मार्केट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस समय क्यों कम हो रखा है सर? रेट तो ठीक है, रेट के हिसाब से देखा जाए, लेकिन माल कम आ रहा है। देखो माल कम आने के 2 रीजन है मंजर जी। पहली चीज खुल के कहीं बिक्री नहीं थी। अच्छा जी। अभी भी उस स्पीड में बिक्री नहीं है जी जी जी। जिस स्पीड में माल बिकना चाहिए जी, क्योंकि रेट तो कुछ खास नहीं है अभी भी। मुझे लग रहा है कि जो 20-21 बहुत अगर वीआईपी माल होगा, माथाकोट टाइप होगा, तो वो 20-21 बिक रहा होगा जो पूना बेल्ट का होगा जी। देखो 21 रुपए बाजार ही नहीं है। अच्छा। हाँ बाजार यहाँ राजस्थान 9 रुपए से लेके 11-12 रुपए का है। अच्छा जी। ज्यादा माल 9 से 11 रुपए बिक रहा है जी। जो बढ़िया माल है 11 से 13 बिक रहे हैं। अच्छा जी। एमपी जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको 12-13 रुपए से लेके 15-16 रुपए का बाजार है। बढ़िया होगा 17 रुपए बिक जाएगा आज। अच्छा जी। नासिक आप ये मान चलो 13-14 रुपए से लेके 16-17 रुपए 18 रुपए तक है बाजार जी। पूना का बाजार समझ लो 13-14 रुपए से लेके 18-19 रुपए का बाजार है। लेकिन ऊपर में 1-2 लाख 2,000 तक बिके हैं, यानी कि 20 रुपए किलो, यानी कि 800 रुपए मन। अच्छा। लेकिन आज मंडी में जो भी माल आया है मंजर जी, हाँ। देसावर माल तो कम ही है, राजस्थान ज्यादा है। जी जी। तो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है। हाँ उतना बढ़िया माल नहीं है। जैसे कि आपके पास भी देख रहे हैं राजस्थान का जो प्याज है, हाँ क्वालिटी नहीं है उस तरह का। हाँ जी। सबसे बड़ी समस्या क्वालिटी की आ रही है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात आपने पूछा कि बिक्री इस समय करीब 1 महीने से आप देख लो जी। उतने खुल के बिक्री उतनी नहीं है जी जी। और इस समय जिस हिसाब से माल भी कम आ रहा है उस हिसाब से बिक्री नहीं है। हाँ जी। बिक्री इसलिए नहीं है मंजर जी, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, एक तो रमजान का महीना चल रहा है। अच्छा। दूसरी चीज 19 तारीख से नवरात्र भी है जी। और कुछ ये जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब सलाद के ही काम आते हैं सब। हाँ जी हाँ जी। और उधर सूख सागर भी निकल रहा है लोकल। अच्छा। तो कहीं ना कहीं से बिक्री रुक रही है और उसका यही कारण है।
अच्छा। अब जैसे आज मैंने पटना बिहार, वहाँ नासिक से बढ़िया सुख सागर बिक रहा है। अच्छा। क्योंकि नासिक के माल जो भी जा रहे हैं उसमें पत्ती कम है, अच्छा। उससे बढ़िया सुख सागर बिक रहा है। सुख सागर का प्याज। हाँ, तो कहीं न कहीं अगर आप देखो तो लोकल माल भी निकलना चालू ही हो गया, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो। जी जी जी। तो बिक्री पे ही असर मारेगा वो। बिल्कुल। रही बात बाजार की, तो बाजार हमें लगता है जिस हिसाब से पीछे आमदनी हो रही है उस हिसाब से हमें नहीं लगता है बाजार ढीला जाएगा। जी जी। और ये मार्च आप चाहे जैसे निकाल लो, हाँ जी, क्योंकि आगे नवरात्र भी है तो 9 दिन तो ऐसे प्याज कम बिकता है। बिल्कुल। 21 तारीख को ईद है, हाँ जी, ईद के 2-3 दिन बाद भी ग्राहक कम होता है ना। लेकिन सर अभी जो है एक तरीके से देखा जाए 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा भी ज्यादा हो गया है ना। हम लोग सिर्फ मनों को बहला रहे हैं सर, क्या कभी करोगे? त्योहार को लेकर के तो कभी किन चीजों का एक्चुअल जो पॉइंट है ना सर, एक्चुअल चीज जो है जो किस वजह से, क्योंकि मान लीजिए दिल्ली को भी तो कम से कम 100-150 गाड़ी का तो खपत होगा सर, खाली दिल्ली में बिल्कुल होगा, बिल्कुल हाँ, लेकिन खाली दिल्ली की मंडियां भी जो है उन जगहों में सेल नहीं है सर। देखो अभी 1 हफ्ता पहले भी हमने आपने बात किया था जी। ये हिंदुस्तान है हाँ जी, हाँ जी भाई, मातृभूमि बड़ी सुहावन, अपनी मातृभूमि बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ की एक सोच है, जो चीज मंदा होता है हाँ जी, वो लोग नहीं खाते हैं, जैसे कि मैंने 10 दिन पहले भी बोला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें लगता है वही सत्यता भी है जी। इसलिए पैसा सबके पास है। अभी महंगा हो जाए तो यही बिक्री डबल हो जाएगी। एक कारण ये भी हमें लगता है जो प्याज नहीं बिक रहा है, जी जी, या स्पीड में नहीं बिक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी चीज मंजर जी, हाँ जी, ये मार्च महीने में त्योहार तो है ही है, उधर होली निकल गया, हाँ, इधर अब नवरात्र भी चालू हो जाएगा, हाँ, ईद भी है, इसी में 26-27 तारीख से भी प्रभाव हो जाएगा, क्लोजिंग भी है। जी जी। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से लग रहा था कि नवरात्र बहुत बुरा चला जाएगा, तो वो घबराहट अब नहीं होनी चाहिए जी। और सर एक जो हमें जो खास रीजन समझ में आ रहा है, एक ये सब चीजें तो हैं ही, साथ ही साथ में ऑनलाइन चीजों का भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मार्केट वाले जो लोग हैं सर, वो खुद जब ऑनलाइन मंगवा सकते हैं तो नॉर्मल कंज्यूमर क्यों नहीं मंगवा सकते सर? देखो समय है जी, और समय के साथ साथ बदलाव होता है। हाँ जी, हाँ जी, और वही बदलाव हो रहा है जी। चाहे 5% असर पड़े चाहे 10%, जी, पर तो मार्केट में रहा है, लेकिन पड़ता तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी, कड़वा सत्य है ये जी। और इससे हम आप मुकर भी नहीं सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्योंकि रेटों में डिफरेंस नहीं आ रहा सर, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं। अच्छा, लेने वाले भी हम ही आप हैं। हर आदमी सोचता है घर बैठे अगर सामान मिल जाए, हाँ, तो बाहर कौन जाए और क्यों जाए। जी जी, सेम रेट, सब कुछ सेम क्वालिटी जी। तो कहीं न कहीं आपकी बात सत्य है। अगर 5-10% भी ऑनलाइन अगर लोग मंगवा रहे हैं कोई भी चीज XYZ, जी जी, तो फर्क तो पड़ता ही है। अभी आप मार्केट में निकल जाओ, हाँ जी, हाँ जी, अब आज के जो 10-15 साल पहले कपड़े की दुकान पे भीड़ या छोटी मोटी परचून की दुकान पे भीड़, जी, अब वो भीड़ नहीं दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। आप बैंक में चले जाओ, हाँ जी, जो पहले भीड़ लगती थी आज वो भीड़ नहीं है। जी जी, तो सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ जी, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन का असर तो दिखाई ही पड़ रहा है, जी, और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। जी जी, लेकिन मार्केट में असर तो पूरा है और हर लाइन में है मंजर जी। तो सर इस चीज को लेकर के मतलब कहीं ना कहीं तो चिंता की बात है सर, ये सब चीजें है ना जी, मंडियों के लिए, मार्केट के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखो मंजर जी, इस पे चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, और जीवन में कुछ समय ऐसा होता है कि मनन तो किया जा सकता है जी, लेकिन चिंतन नहीं किया जा सकता है। सही बात है सर। ठीक है, चिंतन का मतलब वही, अगर हमेशा आप घुटते रहोगे हाँ जी, तो काम कैसे करोगे जी। मनन का मतलब आप अपने माइंड में उसका निवारण ढूंढो, रास्ता ढूंढो, उसका रास्ता ढूंढो, विकल्प ढूंढो जी। और ऐसा नहीं है विकल्प नहीं मिलता है, विकल्प मिलता है जी। अब जैसे हमारी मंडी में 2 बजे तक काम है, 2 बजे के बाद माल नहीं बिकता है। पहले 7-8 बजे तक रात तक माल बिकता था, जी जी, वो समय था। सही बात, हर समय बराबर नहीं होता है जी। अब आज समय 2 बजे के बाद माल नहीं बिकता है तो इसका मतलब थोड़ी आप काम बंद कर दोगे। हाँ जी, यहीं पे सर 350 से 300 भी गाड़ी आता था और आज जो है 60 गाड़ी आ रहा है, बिल्कुल, उसमें भी बिक्री नहीं देखने को मिल रहा है। कहाँ 300 गाड़ी बिक जाता था। तो समय के अनुसार चेंजिंग लाना पड़ेगा आपको। जी जी, नहीं लाओगे तब तो फिर परेशान रहोगे। हाँ जी, हाँ जी, और ज्यादा माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए जी। देखो मंजर जी, जो मिलना है वो मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ, लेकिन प्रयास करना। हाथ पे हाथ रख के अगर बैठोगे तब भी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काम करना
मेहनत करना जी। वो अपने हाथ में है, हाँ जी। देना ना देना वो किसी दूसरे के हाथ में है। हाँ जी। इसमें ज्यादा किंतु परंतु लेकिन नहीं लगाना चाहिए, ना सोचना चाहिए, ना बहस करना चाहिए जी, 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 सही किसी बात से भी। जी। अगर समय साथ नहीं दे रहा है ठीक है, व्यापार है, हमेशा हमारा टाइम तो रहेगा नहीं, हाँ जी। किसी दूसरे का भी टाइम आएगा और वही दिखाई दे रहा है। जी, जी। जो भी ऑनलाइन है, हम आप ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, चाहे सब्जी हाँ जी। चाहे खाने के सामान हो, कुछ भी हो XYZ, जी। तो समय बड़ा बलवान है मंजर जी। हाँ जी। अगर ऐसा है और हो भी रहा है तो असर तो हमारे व्यापार पे ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ विकल्प तो चुनना चाहिए ना, जी। और नहीं चुनोगे तो परेशान रहोगे। सही बात। और ऐसा नहीं है कि दूसरा विकल्प नहीं होता है, सब कुछ होता है, हर चीज है जी। सब कुछ संभव है, सब कुछ करना भी चाहिए जी। लेकिन जल्दबाजी करके कोई निर्णय नहीं ले लेना चाहिए सही बात। कि टाइम में कोई आगे चल के परेशानी हो या दिक्कत का सामना आपको करना पड़े। लेकिन कुछ ना कुछ विकल्प चुनना चाहिए, बिल्कुल। खास करके जो हमारी लाइन में है जी। अब आज के 10-15 साल 20 साल पहले वाला ना व्यापार रहा ना वो टाइम रहा जी। लिहाजा वो सब टाइम पीछे छोड़ के आगे देखो जी। कुछ और विकल्प चुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम आप चुनेंगे मनन करेंगे तो कुछ ना कुछ विकल्प ऊपर वाला निकाल ही देता है। सही बात है सर। ऐसी बात नहीं है। और सर जी जैसा कि ये कल वाले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया और ज्यादातर देख रहे हैं कमेंट में MP से कमेंट आया है। कई भाई तो बोल रहे हैं जो पिछले साल 100 दिन में प्याज निकल गया था साइज बन करके, इस बार 105 दिन का हो चुका है लेकिन अभी साइज नहीं बना है। साइज में कहीं ना कहीं इशू है, रकबा भी कम है और इशू भी बता रहे हैं साइज को लेकर के। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर, इस विषय में कहीं कुछ बात हुआ है? देखो पहली बात तो हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं जी, चाहे वो भाई हो जी, चाहे वो अनुज हो जी, चाहे वो चाचा हो चाहे वो ताऊ हो, हाँ जी, सबको दिल से प्रणाम मैं करता हूँ जी, कि कम से कम अपना परिवार इतना योग्य निकला है जी, कि हर जगह की रिपोर्टिंग कमेंट के माध्यम से आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, और ये सब हमारी आपकी देन नहीं है, जी, ये सब ईश्वरीय अनुकंपा होती है। सही बात है सर। आप जैसे रहेंगे, आपका नेचर जैसे रहेगा जी, वैसे आपका एक समूह होगा, जी, जी, वैसे आपका परिवार होगा मंजर जी। बिल्कुल सर। तो हमारा जो परिवार है, जी, जो भी भाई बंधु कमेंट के माध्यम से जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमें आपको, वो सब ईश्वर की महिमा है, बिल्कुल उन्हीं की अनुकंपा है। जी, जी, कि कम से कम हमारा विचार आपका विचार उनको कुछ तो अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो कमेंट के माध्यम तभी वो कमेंट के माध्यम से हमें आपको जानकारी वो दे रहे हैं। जी, जी, चाहे 2 मिनट टाइम निकालें चाहे 5 मिनट टाइम निकालें, लेकिन सुनते भी होंगे तो कमेंट करते भी होंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद तो हम दे नहीं सकते हैं, पता नहीं उम्र किसकी है, सही बात है सर। लेकिन ये है जी कि आभार तो हम व्यक्त कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर। और मैं यही मतलब आशा करूंगा जी, आने वाले टाइम में हाँ जी, इसी प्रकार से हमें आपको जी, लोग रिपोर्टिंग करते रहेंगे जी, और अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल सर। और साथ में अगर यहाँ से मान लो कोई रिपोर्ट गलत भी हम लोग बताते हैं या गलत जानकारी भी हम लोग देते हैं जी, तो वो भी बताना चाहिए। बिल्कुल सर, जो कहाँ पे गलती हुआ है। हाँ, इसलिए मंजर जी इस जगत में, इस संसार में जी, माँ बाप के अलावा इस पृथ्वी पे वही अपना है जो हमारी कमी को उजागर करे। सही बात है जी, कमी को बताएगा। हाँ, हमारी कमियों को जो बताए, माँ बाप के बाद उसी का स्थान होता है। वो चाहे गुरु हो, चाहे भाई हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो। सही बात है। तो अगर हम लोगों से कहीं कोई त्रुटियां भी हो रही हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताना चाहिए। और अगर कोई बताता है तो हमें आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो किसी बहाने या कोई व्यक्ति कम से कम हमें अपने दिल से चाहता है, तभी हमारी कमी को बताएगा। और सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है जो हमारी कमी को बताए। बिल्कुल सर। और जो हमारी कमी को छुपाए, हमें हमारी कमी या आपकी कमी या संसार की कमी, परिवार की कमी अगर कोई छुपा रहा है तो समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो है। और अगर जो कमी बता रहा है, सबसे बड़ा शुभचिंतक हमारा आपका या समाज का वही होगा जो हमारी कमी को बताएगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जो भी भाई जहाँ से भी देख रहे हो, चाहे जिस स्टेट से देख रहे हो, और चाहे जो भी हो, चाहे काम करने वाले हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो रिटेलर हो, कोई भी हो, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे जहाँ से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दें। इससे क्या होता है,
हम आप यहाँ से सपना नहीं देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे एक सटीक जानकारी मिल जाती है जी, जी। और अंदर से एक उद्गम जी। मिलता है, एक ताकत मिलती है, एक साहस मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आदमी और अच्छी तरह कोशिश करता है रिपोर्टिंग करने के लिए जी। और अपना विचार रखने के लिए। इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार जी। और रिटेलर भाई से भी ये कहना चाहेंगे, अब कई रिटेलर भाई भी देखते होंगे, अलग अलग जगह के रिटेलर भाई देखते होंगे, तो वो सोचते होंगे जो हम क्या कमेंट करें, तो आप लोग अपने मंडी का बता सकते हैं, जो आपके मंडी में क्या भाव चल रहा है, क्या बाजार है, क्या क्वालिटी आ रहा है। अपना विचार तो रख ही सकते हैं, जी, कोई जी, भी जी। विचार हो। बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो वो भी लिख सकते हैं। देखो ये परिवार है। हाँ जी। मंजर जी एक बात बताऊं, जी। अब किसी का अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हाँ जी, हाँ जी। अपना विचार, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। अपना विचार बिल्कुल समाज से भिन्न है। हाँ जी, हाँ जी। अब चाहे कोई हमें ढोंगी कहे, चाहे कोई हमें बेवकूफ समझे जी। या कोई कुछ भी कहे, जी। इसलिए ये जगत है, संसार है, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। सही बात है, 5 उंगली जब बराबर नहीं है तो किसी को खुश ही नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि जिसके लिए हम आप जवानी कुर्बान कर देते हैं, जब वो खुश नहीं होता है तो ये तो समाज है। सही बात। हाँ, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए अपने मन क्रम वचन वाणी से किसी को आघात न लगे। हाँ जी, हाँ जी। किसी को परेशान ना करें। किसी प्रकार की परेशानी ना हो जी। अगर कोई बात मान लो हमारे मुंह से गलत निकल भी गई तो उसमें अगर हम क्षमा मांग लें, हाथ जोड़ के अगर हम किसी से माफी भी मांग लें तो हमारा वो बड़प्पन है, उसमें आप छोटे नहीं बन जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और किसी को अगर पहचानना है उससे 10 मिनट आप बात कर लो, या 1-2 कमेंट जब इस पे आ जाता है हाँ जी, तो उसके विचार का, उसके संस्कार का सब कुछ पता चल जाता है। सही बात है सर। तो हमेशा कोशिश यही करना चाहिए अपने जीवन में जी कि अपने बातों अपने से द्वारा परेशान ना करें। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, वो चाहे व्यापार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे जिस दृष्टि से। देखो आप सोशल मीडिया का जमाना है, देखो मंजर जी, सोशल मीडिया पे सब बुद्धिजीवी हैं। जी, जी। लेकिन वो ज्यादा ही बुद्धिजीवी हैं जो ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ रखा नहीं है। जी, जी। 2 मिनट किसी ठिकाना नहीं मंजर जी। अभी हम आप बात कर रहे हैं, 3 बजे पता चले जय सीताराम कोई हो गया, कुछ पता है। तो इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि लोग न रहने के बाद दुनिया याद करें मंजर जी। सही बात। कभी हाय क्लेश द्वेष दुश्मनी कभी नहीं करना चाहिए। जी, जी, जी। जो भी जन्म लिए हो, जो भी पृथ्वी पे आ गए हो, मिलजुल के रहो, उसी में आनंद है। कुछ है वे नहीं जी, जी। जिसके लिए हम आए उनका ले रहे हैं बेईमानी खुराफात। सबको पता है साथ कुछ नहीं जाना है। जी, जी, जी। इसलिए जीवन ऐसा जियो, जब तू आया जग में तू रोया था जग हंसता था। जी, जी। लेकिन काम तू ऐसा करता जा, जब तू जाए तो जग रोएगा। काम ये करना चाहिए। सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा चले गए, बड़े बड़े करोड़पति चले गए, हम आप भी चले जाएंगे। सही बात। इसलिए जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जब मैं ना रहूं तो दुनिया याद करे, संसार याद करे। कम से कम याद करके अगर एक आंसू टपका देगा तो हमारा जीवन, हमारे माँ बाप सफल हो गया, हमारे माँ बाप की कमाई सब सफल हो जाएगी। ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी को, चाहे जिस जात धर्म का हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे जिस जात से हो। इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत अगर जिसमें है तो सारा कुछ ओके है। और ये दिमाग है, जिस तरफ ले जाओगे मंजर जी उसी तरफ भगेगा। तो मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ज्यादा सोशल मीडिया पे कोई ध्यान ना दे, ना देना चाहिए। समाज है, हर तरह के लोग हैं, पहले भी दानव राक्षस थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो दानव और राक्षसों की बात को दिमाग में ना रखा जाए। खूब अच्छी तरह से एक भाईचारा कायम करके जीवन जीना चाहिए। पता नहीं हमें किसकी कब जरूरत पड़ जाए। अभी हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, खून की जरूरत पड़ जाती है, तो वहाँ हम ये नहीं कहते हैं किसका है, वहाँ तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। यही समझ के जीवन जीना चाहिए। बाकी अगर मेरे से कोई गलती भी होगी मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैंने बोल दिया, दिमाग में भावना आ गई, मैंने बोल दिया। जी तो सर जी अब प्याज पे बात कर लिया जाए तो फिलहाल जो एमपी साइड से जो जितना भी न्यूज़ अपडेट वगैरह निकल करके आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अभी कहीं एमपी में किसी व्यापारी या किसान से डायरेक्टली बात हुआ है क्या? मैं 2 टप्पे में बात बता दूं मंजर जी। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अंदर आत्मा गवाही दे रही है। और जो अंदर आत्मा मेरी कह रही है वो बिल्कुल बजरंगबली साक्ष्य मान के मैं बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा। अगर ईश्वर चाहा तो 2025 से 26 बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये लगातार आप बात कहते हुए आ रहे हैं, जो मतलब 2025 से अच्छा 2026 दिखाई दे रहा है ना जी, बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग आशा भी यही करें, उम्मीद भी यही करें जो अच्छा हो और बहुत अच्छा हो, है ना, जिससे हमारे किसानों का जो भी नुकसान हो जाता है सर, कहीं ना कहीं मतलब भरपाई होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत वो लोग अपार करते हैं जी, चाहे किसी भी लेवल के किसान हो, छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, या प्याज लगाते हो, आलू लगाते हो या टमाटर, कोई भी चीज लगाते हो, मेहनत बहुत है सर। देखो खेती में मेहनत है जी, किसानी में मेहनत है। हाँ जी, और मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं तो कल जी। और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। सही बात है जी। हमेशा
अच्छी सोचो जी और जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। जी जी जी, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। सही बात है। इसलिए अभी 31 मार्च नया साल लग जाएगा। भाई नया साल तो ऐसे लग गया है, हाँ लेकिन जी, वो अंग्रेजों का है। जी हमारा आपका नया साल 31 तारीख से लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, और जब 31 तारीख से नया साल लगेगा तो ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जी कि बहुत अच्छा होगा। और हाँ जब जी, दिमाग में हमेशा अच्छी बात रखोगे तो अच्छा अच्छा ही ही होगा। होगा। सही बात और है सर। जितनी बुरी सोच रखोगे बुरा ही होगा। जी तो अभी से हम रोना क्यों रोएं। मैं बिल्कुल तो यही कहूंगा और सबको यही सोचना चाहिए। जो टाइम आएगा यानी कि 2026 मेरा बहुत अच्छा रहेगा और जी, ऊपर वाला चाहेगा तो वाकई में अच्छा रहेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा और सर रहेगा। एक हमारे भाई लिख रहे हैं एमपी से ही, वो बता रहे हैं जो मतलब साइज तो छोटा है, 1 बीघा में मतलब 30-40 कट्टे का एवरेज बता रहे हैं। देखो हो सकता है इनकी एरिया की रिपोर्ट है वो। भाई जो भी बता रहे हैं गलत तो बताएंगे नहीं। जी जी जी, हो सकता है इनके गांव में, इनके कस्बे में, इनके एरिया में, इनकी तहसील में हाँ, हो सकता है माल कम हो। तो ये फ्रॉड भी नहीं मानना चाहिए। हाँ जी, इस पे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। जी, हो सकता है हकीकत में हो। और हमें तो बिल्कुल मतलब 100% हमें लग रहा है जी, कि जो भी बता रहे हैं सही है। क्योंकि जी, किसी किसी एरिया से फोन आ रहा है कि अब की बार माल बहुत कम है। हो अच्छा, सकता है उसी एरिया से भाई साहब हो। जी, तो जो भी कमेंट के माध्यम से रिपोर्ट आ रही है सब रिपोर्टें 100% सही है। हाँ जी। इसमें किंतु परंतु बिल्कुल नहीं लगाना है। और सर राजस्थान से भी यही मतलब आ रहा है साइज का इशू का। बिल्कुल आएगा। जी। और महाराष्ट्र से, सोलापुर से एक भाई लिखे हैं तो वहाँ पे फसल अच्छा है, तो महाराष्ट्र के सभी बेल्ट में फसल अच्छा है, नगर वगैरह ये सब जितना भी अच्छा है। है लेकिन क्वालिटी की दिक्कत हो सकता है वहाँ भी। अच्छा, वहाँ पे भी क्वालिटी का दिक्कत होती क्योंकि है। गर्मी है ना, अच्छा, अभी लेट निकलेगी, जी जी, इसलिए साइज की दिक्कत वहाँ भी आ सकती है। अच्छा। और एक हमारे ये भाई पूछ रहे हैं नासिक से, जो प्याज बेचना है तो कैसे, कुछ उनको हिंट दीजिए सर। देखो अगर क्वालिटी अच्छी है तो अभी नवरात्र होने दें, अप्रैल आने दें, आराम से निकालेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, माहौल को देख के ना, जैसे अच्छा, लोग कहते हैं मौका देख के चौका मारो, जी जी जी, उस हिसाब से माल निकालना चाहिए। अच्छा, अभी क्यों परेशान है, अभी तो ऊपर वाले का नाम लो, जो होगा अच्छा होगा, अभी मत परेशान हो। और सर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक भाई लिखे हैं कि जो मतलब 100 दिन में पिछले साल 2025 में प्याज निकल गया था और अभी जो है 105 दिन का हो गया है, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। देखो मंजर जी, ये समय के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कभी कभी 4 महीने में प्याज निकलता है, लगातार तेजी बनी रहती है। कभी कभी 2 महीने में प्याज निकल जाता है, मंदा ही मंदा रहता है। अच्छा, तो ये सब समय के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे क्या समय गुल खिलाता है वो तो परमात्मा ही जाने, लेकिन कुल मिला के अगर एकाग्रता से सोचा जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है, अच्छा होगा तब भी अच्छा है। और अपने दिमाग में मैं बुरा क्यों सोचूं। जी 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 जी, इसलिए अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऊपर वाले के सब नाम लो, हाँ। अभी 2 महीने बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी। और एक हमारे भाई लिख रहे हैं, आपका आकलन गलत है, बाजार तेजी जून से होगी, अभी कोई तेजी नहीं होने वाली। बिल्कुल उनकी बात मैं जी, बिल्कुल 100% मान रहा हूँ, सत्य है। लेकिन हाँ। मैंने ये नहीं कहा था बाजार तेज होगा। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये कहा था कि अप्रैल में 13-14 रुपए 20 रुपए बाजार हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने कहा था। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है कि कल वाले में। हाँ, बाकी उनकी भी रिपोर्ट सही है, ऐसा नहीं है। मैं किसी बात का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। सही बात है सर। लेकिन मैंने यही कहा था कि 13-14 रुपए से लेकर 20 रुपए अप्रैल में बाजार होना अब चाहिए। यही तो थोड़ा सा दुख हो जाता है सर, पूरे बात मतलब पूरे बात का संघर्ष अलग, कई जने अलग निकाल लेते हैं, कई जने स्टिक निकाल लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, मतलब सबका अलग अलग है, अपना विचारधारा अलग अलग है। कम और से कम उनका भी बोले कम से कम तो बताए तो सही, जो चलो जून में है ना जी। हाँ। और उनके जुबानी से जून में भी हो जाए, हो भी हम तो सकता है। चाहते हैं सर हर महीने अलग अलग रेट बने, अलग अलग रिकॉर्ड बने। बिल्कुल जी। और सर ये अप्रैल में 20-25 तारीख के आसपास कैसा रहेगा बाजार। हमें लगता है स्टार्ट होगा 14 से 16, 17, 18 रुपए। अच्छा, हमें जहां तक लगता है, अच्छा, बाकी कम भी हो सकता है। अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 15-20 अप्रैल के बाद माल निकलना चालू हो जाएगा। उसी में स्टॉक भी चालू हो जाएगा ना। अच्छा, अब एनसीसीएफ नाइफेड भी आ जाएगा मैदान में, और हम आप रहेंगे यानी ट्रेडर्स। तो हमें नहीं लगता है कि बाजार थोड़ा ढीला रहेगा। अच्छा। बाजार अच्छा रहेगा। और सर हमारे एक भाई लिख रहे हैं, किसान प्याज गाड़ी भर के लाते हैं, उसमें गुमराह किया जाता है। अब मंडी में तो 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की बातें हो जाते हैं। देखो मैं उन भाई साहब को पहली बात बता दूं कि 5 उंगली बराबर नहीं है। ठीक है, हर आदमी बेईमान नहीं है, लेकिन हर आदमी ईमानदार भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अपने हिसाब से जिससे व्यापार करना हो, जिससे व्यापार ना करना हो तो उससे व्यापार करें, जिससे नहीं करना है ना करें। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे
गंदे हैं और ऐसा भी नहीं है, सारे अच्छे हैं। जी। जहाँ विचार मिले वहाँ काम करो, जहाँ विचार ना मिले काम ना करो, तो अपने हाथ में है। सही बात वो तो है घर जी। की खेती है। जी जी जी। और कोई किसी गुमराह नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी। एक बात बता दूं मैं, हम्म। अरे गुमराह किसको करोगे? आप मुझे कर दोगे, ऊपर वाले तो नहीं करोगे ना। सही बात। एक एक इंच का हिसाब होगा, जी जी। ये अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जो जैसा करेगा जी। वो ऐसा भरेगा। ये जीवन जियो, मस्ती में जीवन जियोगे, खूब आनंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है जी। अरे भाई, किसान का अगर 2 टन तुमने खा ही लिया, 2 कुंटल, उसका क्या बिगाड़ लोगे? जी। अपना जरूर विनाश कर लोगे। ये सोच के जीवन जीना चाहिए। वो तो इस साल नहीं तो अगले साल कमा लेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।